हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है इंडिया विक्स को लेके। आप देखेंगे इंडिया विक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत पहले ट्रेडिंग हुआ करती थी, फिर बाद में बंद हो गई। इसको लेकर बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स हैं वो काफी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो मार्केट में हैं जिन्हें न्यू ट्रेडर्स समझ नहीं पाते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि इंडिया विक्स क्या है, क्यों यूज होता है, और खास बात ये होगी वीडियो की कि इसको यूज लाइव मार्केट में ट्रेड लेने के लिए कैसे किया जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको डायरेक्शनल मूवमेंट पकड़ने के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग इसको ये देखने के लिए करते हैं कि मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। इसकी रेंज क्या होती है, कौन से रेंज में ये क्या बिहेव करता है, वगैरह वगैरह। चीजें आई होप आपको बेसिक टू टिल एडवांस लेवल पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, इंडिया विक्स क्या है। इंडिया विक्स और कुछ नहीं, आपने बहुत जगह सुना होगा। इंडिया विक्स सिर्फ और सिर्फ हमें यह बताता है कि मार्केट स्थिर है या अस्थिर है, मार्केट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब बोलेंगे इंडिया विक्स कैसे बता देता है, मैं बताता हूं। इंडिया विक्स और कुछ नहीं बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यह बताता है कि मार्केट एक दिन में कितना ज्यादा बढ़ सकता है, कितना ज्यादा घट सकता है। इसका मतलब इंडिया वीक्स अगर आप देखेंगे अभी आज के दिन 15% के आसपास चल रहा है। इसका ये मतलब है एक साल में मार्केट हार्डली 15% बढ़ सकता है और 15% गिर सकता है। लेकिन कल ये 13 हो जाता है, फिर उसके अगले दिन क्या हम बोलेंगे कि मार्केट एक साल में या तो 13% बढ़ सकता है, 13% गिर सकता है। कोई सेंस हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग एवरी डे। ये हर दिन बदलता है। तो ये बोलना कि इतना बढ़ सकता है, इतना घट सकता है, ये टेक्निकली ओके है, बट हर दिन ये ऊपर नीचे होता है, इससे क्या समझ में आएगा साल का। ये सिर्फ बोला जाता है, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं। अब सेकंड काम क्या आता है? सेकंड काम ये बताता है कि मार्केट में कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है। राइट? अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि मार्केट जो है वो अनस्टेबल हो रहा है। एक इंडिकेटर कर दिया, एक हरी लाइट कि ये जलेगी, तो इसका मतलब है आपको जाना है, लाल का मतलब आपको रुकना है, आगे खतरा है। राइट? जैसे लाल खतरे का निशान है और ग्रीन जो है गो अहेड का निशान है, वैसे ही इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो कहते हैं कि खतरे की घंटी बज रही है, सावधान हो जाओ। इंडिया विक्स गिर रहा है तो कहते हैं खतरे की घंटी बज रही है, सॉरी, यहां पर लोग जो है वो बाइंग जोन में है मार्केट, या फिर लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। राइट? यहां पर उल्टा चलता है क्योंकि यहां पर हम भाव में बात करते हैं। अगर किसी चीज का भाव बढ़ रहा है तो भैया खतरे की घंटी है, रुक जाओ, महंगा मिल रहा है मत खरीदो। अगर भाव गिर रहा है तो इसका मतलब कि सस्ता मिल रहा है, अब लोग खरीदेंगे इसको, अब खरीदो तुम लोग। ये यहाँ पर फंडा होता है। आई होप चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। इंडिया वीक सिर्फ यही बताता है। बट क्या ये मिथ सही है कि हर बार अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और ये गिरता है तो ही मार्केट में गिरावट होती है? ये हर बार सच नहीं है। अब मैं बताता हूं मिथ क्या है। मिथ ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? इंडिया विक्स बढ़ रहा है मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है, मार्केट अगर शूट कर रहा है, बुलिश है, तो इंडिया विक्स भी बढ़ेगा। और दूसरा मिथ ये है कि अगर यहां से मार्केट गिरा है तो इंडिया विक्स भी गिरेगा। किसने कहा है कि ये सच है? ये गलत है टोटली। होता है ऐसा, बट हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। ये 15% सच है। बट न्यू ट्रेडर्स इसी को देख के गलत ट्रेड ले लेते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम जो है वो मार्केट जो है यहां पर गिरता है। मतलब मार्केट अगर गिरता है तो इंडिया विक्स बढ़ता है, अगर मैं बोलूं सीधे सीधे तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी का इंडिकेटर है। अगर कोई चीज गिर रही है इसका मतलब मार्केट में पैनिक आ रहा है, और पैनिक आ रहा है तो अलार्म क्या करेगा? अलार्म बजेगा, अलार्म ऊपर जाएगा, तो ये अलार्म यहां ऊपर जाता है। ऐसे ही मार्केट अगर बुलिश मोमेंटम है, मार्केट अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो इंडिया विक्स क्या करेगा? इंडिया विक्स गिरेगा कि हाँ चीजें सस्ती हो रही है, अब आप भी खरीद सकते हो। ये इसका लॉजिक है। ये लॉजिक बिल्कुल गलत है, मिथ है कि मार्केट बढ़ता है तो इंडिया विक्स बढ़ता है, मार्केट गिरता है तो इंडिया विक्स गिरता है। 60 to 70% चांसेस में ऐसा होता है कि मार्केट अगर ऊपर बढ़ रहा है तो इंडिया विक्स गिर रहा है, इंडिया विक्स अगर गिरता है तो मार्केट बढ़ता है। वाइस एंड वर्सा, उल्टा होता है। इस चीज को पुट और कॉल दोनों के लिए लीजिएगा। राइट? अब दूसरा मिथ ये होता है लोगों को कि, या दूसरा ये चीज नहीं होता है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है, कॉल की वैल्यू बढ़ती है और पुट की वैल्यू कम होती है। इंडिया विक्स अगर गिरता है तो पुट की वैल्यू कम होती है, और सॉरी, पुट की वैल्यू बढ़ती है और कॉल की वैल्यू कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज टोटली ए मिथ। मैं बताता हूं प्रीमियम कैसे वर्क करते हैं। अगर इंडिया विक्स ऊपर साइड जा रहा है तो प्रीमियम के वैल्यू बढ़ेगी, नो डाउट प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। बट किसने बोला कि सिर्फ कॉल के प्रीमियम की बढ़ेगी, और किसने कहा कि इंडिया विक्स सिर्फ ऊपर जाने पर कॉल की ही वैल्यू बढ़ेगी? इंडिया विक्स अगर ऊपर जा रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट नीचे आता है एकदम सडनली,
तब भी तो इंडिया विक्स बढ़ता है। और इंडिया विक्स एकदम से ऊपर जाता है तब भी मार्केट में इंडिया विक्स की वैल्यू बढ़ती है। मतलब मार्केट एकदम से बुलिश हो जाए, कोई भी चीज एकदम से बुलिश हो जाएगी तो इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। मतलब अगर थोड़ी थोड़ी बाइंग एक कंसिस्टेंट चल रही है तो इंडिया विक्स गिरता रहेगा, क्योंकि मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी। बट अगर यहां पर कंटिन्यूअसली मार्केट एकदम से बढ़ जा रहा है, एकदम से गिर जा रहा है, मतलब कुछ भी हो, या तो एकदम से बढ़ता ही जा रहा है, एकदम से गिरता ही जा रहा है, तो इंडिया विक्स एकदम से सावधान कर देता है कि देखिए एकदम से कोई चीज हो रही है तो आप कॉशियस हो जाइए। यहां पर इंडिया विक्स बढ़ जाता है और इंडिकेट करता है आप कॉशियस हो जाइए, इतनी ज्यादा एकदम से बाइंग आ गई, एकदम से सेलिंग आ गई, कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया विक्स मार्केट के बुलिश होने पे भी बढ़ता है, मार्केट के बेरिशनेस होने पे भी बढ़ता है। प्रीमियम अगर बेरिशनेस है तो पुट के बढ़ेंगे, अगर बुलिशनेस है तो कॉल के बढ़ेंगे। ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं आई होगी मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इंडिया विक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बताता है कि साल में कितना मूवमेंट होता है, अपसाइड हो सकता है या कितना डाउन साइड। पर क्योंकि ये हर दिन चेंज होता है तो साल का कोई सेंस नहीं निकलता है यहाँ पर। सेकंड टाइम इंडिया विक्स जो काम आता है वो ये बताने के लिए आता है कि मार्केट में कितनी स्टेबिलिटी है। तो अगर मार्केट बढ़ रहा है तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 60 to 70% केसेस में ये होता है कि इंडिया विक्स जब बढ़ता है तब मार्केट गिरती है, और मार्केट जब गिरती है तब इंडिया विक्स बढ़ता है, क्योंकि इंडिया विक्स अनसर्टेनिटी को दिखाता है। अब अगर थर्ड पॉइंट प्रीमियम की मैं बात कर लूं तो प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं। अगर एकदम से मार्केट ऊपर चला गया तो भी इंडिया विक्स बढ़ जाता है, एकदम से मार्केट नीचे गिर गया तो भी इंडिया विक्स बढ़ जाता है, क्योंकि वो दिखाता है अनसर्टेनिटी को, ना कि कॉल पुट के प्रीमियम को। तो अगर इंडिया विक्स बढ़ा है इसका मतलब या तो कॉल के प्रीमियम बढ़े हैं या तो पुट के प्रीमियम बढ़े हैं, किसी एक के प्रीमियम बढ़ते हैं। मतलब इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो प्रीमियम जरूर बढ़ेंगे, बट किस साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे ये बताएगा आपको वो कि मार्केट किस साइड जा रहा है। जैसे एकदम से इंडिया विक्स बढ़ गया और आप गए, आपने मार्केट देखा कि मार्केट तो यहाँ गिर गया, गिरा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर पुट के प्रीमियम बढ़े हुए होंगे, नो डाउट। ऐसे ही अगर मान लीजिए मार्केट में एकदम से बाइंग आ जाती है और इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कॉल के प्रीमियम बढ़े हुए हैं और मार्केट यहाँ पर बुलिश है। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ता हुआ ये दिखा रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी होती जा रही है। क्योंकि प्रीमियम बढ़ते हैं तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं, और सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो लोग शॉर्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, और ऑप्शन बायर जो है यहाँ पर फंस जाता है। और फिर क्या है, ऑप्शन बायर यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड एकदम से चेंज हो जाता है, सेलर्स एक्टिव होते ही, और ऑप्शन बायर को लॉस होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि एकदम से बढ़े हुए प्रीमियम में, क्योंकि इंडिया विक्स एकदम से बढ़ता है, एकदम से मूवमेंट मिलता है अपसाइड, या एकदम से मूवमेंट डाउन साइड मिलता है, इंडिया विक्स एकदम से बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो प्रीमियम बढ़ जाता है, प्रीमियम बढ़ जाता है तो सेलर्स हो जाते हैं एक्टिव कि हाँ अब पैसा अच्छा मिलेगा, ये चीज महंगी मिल रही है, इसको महंगे में बेच दो, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, बाद में जाके इसको सस्ते में खरीद लेंगे। तो जब कभी इंडिया विक्स एकदम से बढ़ जाता है, आपको कॉशियस होना है कि क्या सच में उस शेयर की वैल्यू जो मैं खरीदने जा रहा हूं या जा रही हूं, ये उस वैल्यू पर मिलते हैं या उस वैल्यू पर लीगल हैं। अदरवाइज सेलर्स यहां पर आप देखेंगे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सो चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। अब इसको आप प्ले कैसे करेंगे, मान लीजिए इंडिया विक्स बढ़ा है और मार्केट एकदम से नीचे गिर गया है, मार्केट गिर गया और इंडिया विक्स भी बढ़ गया है, इसका मतलब पुट की वैल्यू बहुत ज्यादा यहां पर महंगी हो चुकी है। अगर ये महंगी हो चुकी है तो यहां पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, सेलर क्या करेंगे, इसको बेच देंगे और कॉल खरीदने लगेंगे। और इसको बेच देंगे तो मार्केट यहां से यू टर्न ले लेगा। आप जाओगे कि अच्छा मार्केट गिरा हुआ है, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, अनसर्टेनिटी है, और यहाँ पे मैं पुट खरीद लेता हूं, और आप देखेंगे कि मार्केट चेंज हो गया और ऑप्शन बायर को लॉस होना स्टार्ट हो गया। यहां पर आपको रहना है। अगर इंडिया वीक्स बढ़ा है और मार्केट गिरा हुआ है बहुत ज्यादा, आपको चुप बैठना है, क्योंकि सेलर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो वही चीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उनको वैल्यू मिलेगी उस शेयर की एग्जैक्टली। ओवर सोल्ड चीज या ओवरबोर्ड चीज कोई नहीं खरीदता है। हमसे ज्यादा ऑप्शन बायर से ज्यादा ऑप्शन सेलर स्मार्ट होते हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही मार्केट एकदम से बहुत ज्यादा बुलिश हो गया, इंडिया विक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रीमियम आप देख रहे हैं कॉल के बहुत आसमान छू रहे हैं, और आप गए, आपने यहाँ पे सोचा कि बुलिश है मोमेंटम में खरीद लेता हूं, पता चला सेलर्स को यहाँ अच्छा भाव मिल रहा है, उन्होंने यहाँ कॉल शॉर्ट करना चालू कर दिया, बस मार्केट गिर जाएगा। सो इंडिया विक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू अ डायरेक्शन, विच वार्न्स यू कि यहां पर शेयर का प्राइस बहुत ओवरबोट हो चुका है, प्रीमियम बढ़े हुए हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। नो डाउट एक दिन आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली जाता जाएगा, रुकेगा नहीं, सेलर्स एक्टिव होंगे तो भी नहीं रुकेगा, वो सम क्राइटेरियाज में होता है, बट 70% आप देखेंगे कि आपको जो वार्निंग मिलती है वो सही मिलती है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी, राइट। अब मान लीजिए इसी का उल्टा चीज लेता हूं, जैसा मैंने बताया कि मार्केट मान लीजिए गिरता है अगर इंडिया विक्स, तो मार्केट बढ़ता है, मार्केट बढ़ा, इंडिया विक्स गिरा, राइट। अब मुझे पता है कि इंडिया विक्स 12% 13% के आसपास चल रहा है। अब इंडिया विक्स अगर 12% 13% के आसपास चल रहा है, और मुझे पता है कि मार्केट जो है नीचे गिर रहा है, ऊपर गया फिर वहां से गिरने लगा, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार मार्केट नीचे भी है, नीचे गिर भी रहा है, मतलब ये डीप आ रहा है, यहां पर लोग या तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं,
या फिर यहाँ पर लोग जो है यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, डिप आ रहा है, इस डिप में मुझे खरीदना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स बता रहा है कि इंडिया विक्स सर्टेन है। इंडिया विक्स गिरा हुआ है, गिरा हुआ बताता है कि सर्टेनिटी है, राइट। बढ़ता है तो बताता है अनसर्टेनिटी है। तो जैसे ही नीचे आएगा मैं देखूंगा इंडिया विक्स सर्टेन दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पुट का अवॉइड करके कॉल लेने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर देखूंगा कि थोड़े टाइम बाद, आधे घंटे 1 घंटे में मुझे अच्छा बुलिश मोमेंटम मिलेगा, जो कि इसके हाई को तोड़ेगा, तो अच्छा मुझे प्रॉफिट होगा। ऐसे ही मार्केट मान लीजिए कि इंडिया विक्स नीचे डाउन आ रहा है, राइट। इंडिया विक्स यहाँ पे डाउन आ रहा है, और मेरा जो है प्रीमियम भी जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब मेरा इंडिया विक्स भी डाउन जा रहा है और मेरा मार्केट भी नीचे जा रहा है। तो मुझे ये लगेगा कि प्रीमियम यहाँ पर कोई खरीदने को तैयार नहीं है, मार्केट में सर्टेनिटी है, और यहां से हो सकता है एक बुलिश मोमेंटम आ जाए, राइट। एक बुलिश मोमेंटम आ जाए, सॉरी, सर्टेनिटी है, यहां से हो सकता है कि अगर बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहे, क्योंकि इंडिया विक्स भी सर्टेन है, क्योंकि इंडिया विक्स भी गिर रहा है, बेरिश मोमेंटम भी है, यहां से मुझे चीजें सस्ती भी मिल रही हैं, और अगर सस्ती मिलेंगी, समझिएगा, मार्केट गिर रहा है, इंडिया विक्स है नीचे जा रहा है। अगर इंडिया विक्स नीचे जा रहा है मतलब कि बाइंग पोजीशन में मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब कहीं से भी यहां से बेरिश मोमेंटम चेंज हो सकता है। मैं यहां पर वापस से जाके कॉल पे दाव लगाऊं, और जैसे ही मुझे ग्रीन कैंडल दिखाई देगी एक दो, मैं समझ जाऊंगा कि ये भी बाइंग जोन में है, यहां से रिवर्सल भी दिख रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन ने मुझे कंफर्मेशन दी, और मैं यहां से जो है इंडिया विक्स के थ्रू ट्रेड ले लूंगा कॉल की साइड, और यहां से आप देखेंगे रिवर्सल मुझे अच्छा मिलेगा और मैं अच्छा प्ले कर पाऊंगा। सो आई होप इंडिया विक्स कैसे काम करता है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, चीजें समझ में आई होंगी। अब इंडिया विक्स एक रेंज में चलता है, वैसे तो परसेंटेज में टर्म काम करता है, तो 1% से लेके 100% तक इंडिया विक्स जा सकता है आइडियली। बट बेस सिनेरियो केस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 1% से लेके 25% जो है, इसी के बीच में इंडिया विक्स मैक्सिमम 90% रहता है। और इसको और अगर प्रिसाइज करूं तो 20% मान लीजिए, 20% के आसपास जो है 90% रहता है, इसके ऊपर किसी सर्टेन कंडीशन में ही जाता है, अनटिल एंड अनलेस देयर विल बी अ वेरी बिग इवेंट, और कोई ऐसा बिग न्यूज आ जाए लाइक कोविड, और कोई ऐसा क्रेश जो वर्ल्ड वॉर है, उस कंडीशन में 20-30 को क्रॉस करता है, अदरवाइज 1 से लेके 20% के बीच में रहता है। अब इस 20% को मैंने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। सबसे पहला फर्स्ट टू 10%, या 12% मान लीजिए, फर्स्ट टू 12%, 12 और 13 मान लीजिए, या मैं अगर इसको ऐसे ना बोल के ऐसे कहूं कि लेस देन 13, लेस देन 13%। सेकेंड, 14 to 16%, एंड अबाउ 16%, 16% प्लस। जब कभी भी मार्केट या इंडिया विक्स 13% के नीचे चल रहा हो, या गिर रहा हो 13% से नीचे, तो माना जाता है मैक्सिमम टाइम कि यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आ जाएगा, मतलब बाय द डिप। डिप आता है तो यहाँ पर कॉल खरीद सकते हैं, बाय द डिप का फॉर्मूला चलता है। अगर इंडिया विक्स 14 to 16 के आसपास है, तो यहां पर कॉशियस रहने की जरूरत है, यहां पर स्कैल्पिंग लोग ज्यादा करते हैं, और ये एक साइडवेज जोन माना जाता है। 14 to 16% में जो है वो आपको मार्केट का प्राइस एक्शन देख के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वो है जो कि या तो यहां से मार्केट एकदम से क्रॉस कर देगा 16 को, तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, और इसके नीचे एकदम से आएगा तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। सो ये साइडवेज वाला चीजें रहती हैं, साइडवेज वाला मार्केट रहता है। इसमें आपको प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, अदर टूल्स के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है, यहाँ पर मिला जुला कंसर्न रहता है। और अगर मार्केट 16 प्लस है, और मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है और इंडिया विक्स बढ़ रहा है, या मार्केट ऊपर जा रहा है इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तो फिर यहां पर आप सेलर्स ज्यादा एक्टिव होंगे, यहां पर आपको पुट ज्यादा प्रीफर करना है। तो ये बाइंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, और ये साइडवेज जोन है। इस हिसाब से मैंने इंडिया विक्स को बांट रखा है, और ये मैक्सिमम 60 to 70% वर्क करता है, ये मैंने खुद देखा है, राइट। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये रेंज आपको भी ध्यान रखना है। अब सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो कि मैं बताता हूं कि आपको लाइव मार्केट में इंडिया विक्स के हेल्प से कैसे ट्रेड करना है। अब मैं बताता हूं, 3-4 एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप लाइव मार्केट में जब खुद से इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी चीजें खुद इन्वेंट कर लेंगे। देखिए, मैं आया सुबह, मैं 30 मिनट्स ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं 30 मिनट्स मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ, जो लास्ट लास्ट डे में एनालिसिस करता हूँ, उसकी बेसिस पे मैं देखता हूँ क्या उस लेवल्स के रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट करता है तो मैं अपने उस लेवल्स पे रिएक्ट करता हूँ, वैसे जो मेरा प्लान है। अदरवाइज लगता है कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हटके कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं फिर लाइव मार्केट में तुरंत अपना प्लान बना लेता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, राइट। मान लीजिए मैं 30 मिनट्स देता हूँ वहां पे, राइट। मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए 10 बजे मैं अपना ट्रेड डिसाइड करता हूँ, 10-10 AM पे मैं अपना ट्रेड डिसाइड करता हूँ कि मैं 10 बजे ट्रेड लूंगा, 30 मिनट्स में जो भी अप एंड डाउन होना है मार्केट को हो जाने दो। अब मैं आया मार्केट में, मैंने क्या किया, मैं आया मार्केट में, मैंने देखा कि बुलिश मोमेंटम चल रहा है, राइट। इंडिया विक्स मैंने देखा फॉर एग्जांपल 13% के आसपास चल रहा है, जो मैंने एग्जांपल दिया आपका, बुलिश मोमेंटम था। 2 दिन से मार्केट का मोमेंटम मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ग्रीन में क्लोज हो रहा है, मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट यहां पर क्या है, मार्केट यहां पे सपोर्ट जोन के आसपास भी है। अगर मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास है और मार्केट खुलते से 30 मिनट्स के बाद एक जगह से यू टर्न कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इंडिया विक्स मुझे दिख रहा है कि गिर रहा है, गिर रहा है, मुझे पता है सपोर्ट जोन भी है यहाँ पर, मुझे भी पता है इंडिया विक्स गिर रहा है, इसका मतलब इंडिया विक्स बाइंग जोन में है, सपोर्ट का यहाँ लेवल मिलेगा, मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए रेडी रहूंगा।
मैं यहाँ पर कॉल को प्रीफर करूंगा। मान लीजिए सपोर्ट का जोन नहीं भी होता तो भी अगर इंडिया विक्स गिर रहा है और हल्का से यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ना कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। और मैं यहाँ से बाइंग के लिए रिवर्सल जैसे ही ग्रीन कैंडल दिखेगी एक दो बनती हुई, मैं गिरने के बाद मार्केट में कॉल की एंट्री प्रीफर करूंगा, राइट। उल्टा हो जाता, मान लीजिए मार्केट गिरा हुआ है या फिर यहां पर मान लीजिए इंडिया विक्स है, यहाँ ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ पर जो है बढ़ रहा है, यहाँ पर इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तब मैं क्या करूंगा? अगर इंडिया विक्स यहाँ कंटिन्यूसली मान लिया 13 से 15% पहुंच गया और यहाँ से मार्केट काफी नीचे आ गया, तब मुझे यहाँ पर समझ में आएगा कि कॉशियस रहने की जरूरत है। यहां से अभी मैं कॉल को नहीं ले सकता क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिर चुका है और यहाँ से गिरने के बाद मार्केट में अनसर्टेनिटी आ रही है। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट या तो अपने वापस ही सपोर्ट के पास आए और इंडिया विक्स जो 2% यहाँ बढ़ा है, अगर वो कूल डाउन होगा वापस से मान लीजिए 14 के आसपास आएगा, तब मुझे दिखेगा कि यार यहां पर सपोर्ट जोन है, फिर मैं यहां से कॉल लूंगा। ये रहा आपका एक एग्जांपल। अब मान लीजिए 10 बजे के आसपास आप आते हैं, मार्केट डाउन जोन में रहता है, ठीक है, डाउन जोन में रहता है, इंडिया विक्स भी आपका आता है। अब इंडिया विक्स आपका यहाँ पर क्या कर रहा है? इंडिया विक्स आप मान लीजिए डाउन जोन था कंटिन्यूसली, मार्केट खुला और 100-200 पॉइंट्स नीचे ही है, इंडिया विक्स भी आपका गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। इसका मतलब भी समझ में आ रहा है कि पुट के प्रीमियम अब टूट रहे हैं, पुट में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मैं क्या ढूंढूंगा? मैं ढूंढूंगा कि यार यहाँ कहीं आसपास ना मेरे को सपोर्ट जोन मिले, मैं जाऊंगा चार्ट पे ड्रॉ करूंगा, सपोर्ट जोन देखूंगा, सपोर्ट जोन मिला, इंडिया विक्स मार्केट उसके आसपास भी आ जाएगा ना, और इंडिया विक्स तब तक भी अगर गिरा रहेगा, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ एक या दो ग्रीन कैंडल बनेगी, तो मैं यहाँ से अपना रिवर्सल प्ले करने के लिए रेडी रहूंगा, जहां पर मेरे 70 to 75% चांसेस रहेंगे कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में ट्रेड दे। यहाँ से रिवर्सल प्ले करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छा खासा मुझे बुलिश मोमेंटम मिलेगा रिवर्सल, और मैं प्ले कर लूंगा उसको और अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। इसके अलावा मान लीजिए मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है और इंडिया विक्स भी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पुट के प्रीमियम और यहां पर महंगे हो रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा? उस कंडीशन में जैसे ही मार्केट यहां से मान लीजिए रिवर्सल देता है, क्योंकि पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, लोग रेडी होंगे नहीं लेने के लिए, लोग अगर रेडी होंगे नहीं लेने के लिए, तो आप देखेंगे कि पुट कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर सेलर्स क्या करेंगे? कॉल पुट को बेचना चालू कर देंगे, क्योंकि पुट महंगा हो चुका होगा, सेलर्स को अच्छा मिलेगा, तो उससे क्या होगा? एक बाउंस आएगा, लेकिन वो जो बाउंस आएगा वो जेन्युइन बाउंस नहीं होगा, हल्का सा बाउंस आएगा और उस बाउंस को सेल द बाउंस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि मैं वेट करूंगा कि मार्केट चलो कंटिन्यूसली गिर रहा है या पुट के प्रीमियम बहुत महंगे हो गए हैं, कोई खरीदने को रेडी नहीं है, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद यहां से ग्रीन कैंडल एक दो बनने लगेगी, क्योंकि कॉल के प्रीमियम उस वक्त तक बहुत सस्ते हो चुके होंगे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बाउंस आएगा, यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट, जो यहाँ पर थे वो यहाँ तो अपना प्रॉफिट सेलर्स बुक करना चालू करेंगे, तो उसकी वजह से बाइंग आएगी। जैसे ही बाइंग आएगी यहाँ थोड़ा ऊपर जाएगा और पुट के प्रीमियम वापस सस्ते होंगे, लोग फिर से पुट खरीद लेंगे और मार्केट फिर फर्दर गिर जाएगा और इंडिया विक्स उस कंडीशन में ऊपर बढ़ा हुआ होगा। तो इंडिया विक्स आपको वार्न करेगा कि मार्केट ऊपर आ रहा है, बट प्रीमियम अभी भी ऊपर ही जा रहा है। सो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो इसमें आप क्या करेंगे? सेल द बाउंस करेंगे। सो आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ में आई होंगे। इंडिया विक्स गिरते हुए में बढ़ेगा, अगर गिरेगा तो क्या होगा, और बढ़ते हुए मार्केट में गिरेगा बढ़ेगा तो क्या होगा। चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। वीडियो लंबा हो गया, बट आई हैव ट्राइड टू क्लियर योर ऑल डाउट्स इन सिंगल वीडियो। इसके अलावा आप इंडिया वीक्स को पर डे निकालना चाहते हैं, वीकली निकालना चाहते हैं, उसके भी फॉर्मूले हैं। अंडर स्क्वायर से आप उसको 12 कर देंगे, 52 से कर देंगे तो 1 डे का आ जाएगा। सो बहुत सारे, सॉरी 1 वीक का आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों में इतना ना घुस के सिंपल चीज याद रखिए कि इंडिया वीक्स को आप अपने लाइव ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, और इंडिया वीक्स के मदद से आप ट्रेड कब क्या डिसाइड करेंगे, कॉल पे कब जाना है, पुट पे कब जाना है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन टू कॉमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर। कुछ भी ऐसा लगा हो, सो जस्ट गिव मी अ फीडबैक, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिस इज आवर मोटिवेशन टू मेक द वीडियोस टू टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो अच्छा लगा, अगेन डू लाइक। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।